ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास को अब किस तरीके से मैनेज करना है। देखिए समय धीरे धीरे एग्ज़ाम के निकट आता जा रहा है और अभी हर तरफ क्रैश कोर्स का भी माहौल चला हुआ है। तो इस स्थिति में आपको किस तरीके से ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करें या अब ऑफलाइन में भी कुछ इम्पोर्टेंट होने लगा होगा, तो कैसे मैनेज करें, क्या करें जो कि हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजी हो पाए। तो यही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले पहले बस 2 मिनट या उससे भी कम आपका समय लेना चाहूँगा। जितने भी स्टूडेंट हर दिन कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि टीजीएस मॉक एग्ज़ाम क्या है, आखिर वो लोग वो सब वीडियो के दिन किधर गायब हो गए थे जब टीजीएस मॉक एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, एक दो वीडियो लॉन्ग लॉन्ग और स्पॉट एंट्री जब शुरू हुआ था तो उसका शॉर्ट्स, उसके बारे में हर वीडियो में बता रहे थे, तो किधर थे उस वक्त। तो सभी लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो को ही देख लीजिए, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से ऑफलाइन और ऑनलाइन को किस प्रकार मैनेज करें। सबसे पहली चीज़ तो कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और मूल रूप से आपका पढ़ाई जहाँ भी हो, जैसे कि अभी अक्टूबर होगा, उसके बाद एक महीना आएगा नवंबर, फिर एक महीना आपका चलेगा दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी में के शुरू में ही लगभग ऑफलाइन में छुट्टी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन तो आपका फरवरी तक भी चलता है, फरवरी के जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक। तो अक्टूबर के महीने में बेसिकली कहाँ पर क्या होगा। अक्टूबर के महीने में ऑनलाइन का माहौल ख़राब है क्रैश कोर्स के लॉन्चिंग के चक्कर में, लेकिन जहाँ जहाँ ये चीज़ शांत हो चुका है तो वहाँ ऑनलाइन का जो फुल कोर्स का सिलेबस छूटा हुआ है वो फटाफट कोशिश किया जाएगा, एकदम लगातार रोज़ लाइव होगा, लेक्चर ले लेके जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास होगा। और ये अक्टूबर के महीने में ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, तो ज़्यादातर ऑफलाइन कोचिंग में ये अक्टूबर के महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट होने को होता है और वहाँ पर चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो, ज़्यादातर कोचिंग अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्वेश्चन बैंक को उठाता है और डेली क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करवाने का काम किया जाता है। ठीक है, वो आपके कोचिंग के हिसाब से अलग हो सकता है। अब बात करते हैं दिसंबर जनवरी के सर्कल में। मूल रूप से दिसंबर और जनवरी के सर्कल में अधिकतर ऑफलाइन कोचिंग में होता है मॉडल जैसा टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट होगा लगभग सब्जेक्ट वाइज करके, मान लीजिए एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे दिया, कोई टीचर बना दिया, इस तरीके से टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट होने लगेगा। और ऑनलाइन में चूँकि टेस्ट का सिस्टम काफ़ी, अब ऑनलाइन की एक कमजोरी यही है कि वहाँ पे टेस्ट का जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है। ज़्यादातर ऑनलाइन संस्था कोई भी फुल पेपर का टेस्ट लेने से, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आज तक सब्जेक्टिव का टेस्ट बड़े स्तर पे ऑनलाइन में हुआ हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जब दिसंबर जनवरी का टाइम आएगा तो ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर के ऐप में अनलिमिटेड या बहुत अधिक मात्रा में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिस निकलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि सभी लोग ऑब्जेक्टिव का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस उनके ऐप से कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट होता है। चाहे दिशा का टेस्ट ऐप आता है या फिर अभी टारगेट बोर्ड का भी टेस्ट ऐप पिछले ही साल लॉन्च हुआ था, जिसका आपको बेहतर लगता है और जहां पर आपको बहुत अधिक क्वांटिटी मिले और जहां का आंसर गलत नहीं हो। मेन रूप आपको यही ध्यान रखना कि अगर आंसर ही ऐप में गलत होगा तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो जहाँ का आंसर एक्यूरेट हो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस। जब भी लेट के फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो अपना वो ऑब्जेक्टिव वाला ऐप खोल के ऑब्जेक्टिव लगा लो। तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के मामले में ऑनलाइन तो बिल्कुल सुपर हिट है, यहाँ पे जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर लो। बहुत सा फ्री का भी ऐप आता है एक, इसी तरीके से मंटू सर का भी ऐप है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सारा ऐप है। लेकिन हाँ, अगर आपको सब्जेक्टिव का टेस्ट देना है तो आप ऑफलाइन का भी टेस्ट जरूर से दें। ऑफलाइन में जो टेस्ट होता है मूल रूप से उस पर भी आपको फोकस करना है और फरवरी के टाइम पे तो आपका तैयारी अंतिम की ओर होता है। तो जब आपने ये सारा ओवरव्यू समझ लिया तो अभी आपको मूल रूप से करना क्या है, ऑफलाइन कोचिंग क्यों जाना है। देखिए, अगर आपका जो सर लोग के सामने अच्छा व्यू बना हुआ है, आपका छवि अच्छा है टीचर के सामने, तो आप ऑफलाइन वाले टीचर को बिना झिझक के बोल सकते हैं कि जो मेरा ड्रीम है वो आपका 450 प्लस, क्या 480 प्लस है। ठीक है, तो ऐसे ड्रीम को स्कोर करने के लिए घर में हमको कुछ अलग प्रैक्टिस करना होता है सर, तो हम ऑफलाइन जगह, अगर आपको लगता है कि वास्तव में ऑफलाइन कोचिंग जाने से फिलहाल कोई फ़ायदा आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे भी क्वेश्चन बैंक के 4 क्वेश्चन कराए जाएंगे एक दिन में, तो आप घर में 50 क्वेश्चन कर लेंगे एक दिन में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन से ही आप तेज़ी से आगे बढ़ पा रहे हैं,
तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते अपने टीचर को बोल सकते हैं कि सर हम घर में कुछ अलग तैयारी करते हैं, तो हम केवल और केवल टेस्ट देने के लिए ही आपके कोचिंग आएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर टीचर भी अच्छे रहें तो आपको मिल जाएगा ऑफलाइन से छुटकारा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो स्ट्रेटेजी और वीडियो मैंने बताया था न्यू टाइम टेबल में और दूसरा न्यू रिवीजन वाले में, दोनों वीडियो न्यू न्यू अपलोड है, उसे आप लोग जरूर देख ले। वो स्ट्रेटेजी ही अक्टूबर से फरवरी वाले को यानी अक्टूबर महीने के रिस्पेक्ट ऑफ व्यू से टारगेट करके बनाया गया है। तो जब आप उसको देख लेंगे सारा स्ट्रेटेजी और रूटीन रिवीजन का, या अगर आप देख चुके हैं तब आपको उसी को फॉलो करना है। यानी कि ऑनलाइन में अभी मौका है आपके पास, अपने सिलेबस को अभी भी मौका है कंप्लीट करने का और साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से घर में रिवीजन करने का। किस प्रकार घर में डेली आपको मॉडल सेट, जिसे हम लोग मॉडल पेपर भी कहते हैं, और इसी में आपका एयर वाइज क्वेश्चन बैंक भी लगा सकते हैं इस टाइम पे। तो ये काम आपको अगर करना है तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को बढ़ाते चलें, और जब क्रैश कोर्स आ जाएगा तो जो चैप्टर, इससे क्या होगा कि जब आपका रिवीजन करने बैठते होंगे तो बहुत कुछ आपको याद नहीं होता होगा, लेकिन क्रैश कोर्स का एक फायदा बहुत अच्छा है कि अगर मान लीजिए आपको कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा है तो उसका रिवीजन करने से पहले उसका एक बार क्रैश कोर्स का वन शॉट लेक्चर देख के फिर याद कीजिए, तो ये काफ़ी आसानी से आसान हो जाता है याद करना। तो इस तरह से आप क्रैश कोर्स पे भी फोकस करते हुए, यानी मूल रूप से अंतिम समय में आपको ज़्यादातर फोकस ऑनलाइन से लेक्चर करने में, वन शॉट करने में, खुद से रिवीजन करने में, खुद से मॉडल सेट प्रैक्टिस करने में लगाना है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के टेस्ट को नहीं भूलना है। जैसे ही पता चले कि अच्छा आज ऑफलाइन में टेस्ट है तो जाके टेस्ट दे देना है, बहुत अच्छा रहेगा। आपको टेस्ट ऑफलाइन का एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को मैनेज कर सकते हैं। और आप लोग को जब भी मैं कमेंट करने बोलता हूँ, अभी आज की इस वीडियो पे भी उम्मीद है बहुत सारा कमेंट आएगा, लेकिन जब मैंने कल कमेंट करने बोला तो बहुत सारे सपोर्टर इनविजिबल हो गए थे, मतलब विजिबल मतलब गायब, कोई कमेंट नहीं था, ठीक है। चलिए इसी तरह कनेक्ट रहिए, धन्यवाद।